नमस्कार। एसएससी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है, जहां सब कुछ आसान है। मेरा नाम है राहुल और हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। लेकिन भाई मेंसुरेशन पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे टॉपिक्स वाइज PYQ। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। पूरे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉपिक वाइज, कि कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा। इस क्लास का मतलब क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको पता लगेगा कि रिसेंटली पैटर्न क्या है ना, रिसेंटली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, क्या हम किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और आपको इस वीडियो को बिल्कुल ऐसे देखना है जैसे कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपके सामने एक बहुत ही सशक्त टीम है जो आपको पढ़ाएगी एसएससी एक्सपर्ट पर केवल 1999 रुपये में। बहुत ही नाममात्र फीस है। इस पर आप ऐप पर जाके हमारा कोर्स को परचेज कर सकते हैं और बिल्कुल सब कुछ आपको PDF मिलेगी, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी, और आप अपनी तैयारियों को दमदार रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम बिना किसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है, 80% ऑफ द पिज्जा इज ईटन, व्हाट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। ठीक है, अब मतलब ये है एक वृत्ताकार पिज्जा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि इसका 80% भाग खा लिया जाता है तो बचे हुए पिज्जा का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए भाई शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है वो हम समझ चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। भाई रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और इसका 80% क्या है, खा लिया गया है। तो भाई साहब देखो, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू। कोई भी सर्किल होता है हमारे अकॉर्डिंग उसकी रेडियस होती है 7, ठीक है, आपकी सरकमफेरेंस होती है 44 और एरिया होता है 154। हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं। बोलो यस और नो। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब हमारी यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी है सर, रेडियस देखिए 21, ठीक है, हमारी कितनी होती है 7, तो 7 से कंपेरिजन करेंगे 21। भैया स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, स्केलिंग फैक्टर आ गया भाई साहब 3। ठीक है, तो हर एक चीज कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन केवल एरिया को छोड़ के, बिकॉज एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो πr²। ठीक है, तो यहां पर रेडियस कितने टाइम्स आती है, 2 टाइम्स आती है। पाई तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, यहां डिपेंड करता है हमारे रेडियस पर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यानी जब भी आपको एरिया निकालना होगा तब आप क्या करोगे, स्केलिंग फैक्टर का क्या कर देना, जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर कर देना, वो हमारा एरिया आ जाएगा। तो भाई हमारा स्टैंडर्ड एरिया कितना होता है 154, उसका कितना टाइम्स कर देंगे, स्केलिंग फैक्टर था 3 का कितना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 9। ये हमारा एरिया क्या है जिसकी रेडियस 21 है। अब इसका कितना परसेंट भाग खा लिएगा सर, 80% तो पचा गए, अपन पेट के अंदर गया। तो बचे हुए पिज्जा का क्षेत्रफल क्या है, 80% खा लिया, बचा कितना भाई साहब 20%, और 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/5। कितनी होती है प्यारे, 1/5। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करो भाई, 4 × 9 कितना हो गया, 6 हो गया, 36 3। 9 × 5 कितना हो गया सर 45, प्लस 3 कितना हो गया 8, और 9 × 1 यानी कितना हो गया 1386, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5। बताइए अब 5 का डिवाइड लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 277.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्या समझ पा रहे हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। मैंने कहा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक वलय के आकार की डिस्क की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वलय के क्षेत्रफल और पूरे भारी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखो भाई CGL 2025 शिफ्ट 1 12 तारीख को पूछा गया है, 12 सितंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपका वृत्ताकार वलय है भाई, ठीक है, वृत्ताकार वलय कैसा होता है भाई, वृत्ताकार वलय ऐसा होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, आपके 2 सर्किल होते हैं। ठीक है, एक शेप बना लेते हैं बहुत सुंदर सी, और जी ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस किसी प्रकार की, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक सर्किल है,
ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, या इसके बाहर एक और सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। इन दोनों का सेंटर क्या रहेगा, एक ही रहेगा। सेंटर एक ही, इनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। आपसे क्या पूछ रहा है, वलय के क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल होगा भाई साहब ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका एरिया। और आपसे पूछ रहा है कि वलय के क्षेत्रफल पूरे भारी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहने वाला है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो वलय का इस जो पार्ट होता है उसका एरिया कितना होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो आप यहाँ पे कई बार R1 मिलेगा, कई बार R2 मिलेगा। कैपिटल आर बड़े वाले सर्कल की रेडियस, छोटा आर छोटे वाले सर्कल की रेडियस। तो देखो यहाँ पर जो रेडियस रहेगी, आपको रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो बेसिकली क्या होता है, आपको किस किस का रेशियो पूरा है, वलय का। तो वलय का तो ये आ जाएगा पाई, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और दूसरे वाला आपसे पूछ रहा है बाहरी वृत्त, बाहरी वाला वृत्त कौन सा है ये, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, बड़ी रहेगी। तो बड़ी रेडियस कितनी हो गई भाई साहब, 10 हो गई। तो पाई वो कर देते अपन कैपिटल आर, कितना कर देते भाई, कैपिटल आर, ठीक है। इनका रेशियो पूछ रहा है। देखो पाई से पाई तो भाई साहब कट कुटा जाएंगे। अब बचा क्या, आर स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 10 का स्क्वायर हो गया कितना, 100। लिख ही देता हूँ, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। और यहाँ आर स्क्वायर कितना है भाई साहब, 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो यहाँ कितना आ गया आपका 36:100, यानी कितना आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 9:25। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। बोलो क्लियर है क्या, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, क्लियर है, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रक के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, एक चौथाई चक्कर में इसकी परिधि का कितना प्रतिशत भाग तय होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 2025 12 तारीख को पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में आ रहे हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो कई लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहले देखें, इसकी रेडियस है 42, ठीक है। इसकी परिधि निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे भाई साहब 2πr। क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसका, 2πr, एक फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छी बात है, लगा लो भाई। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे भाई, 2 पाई की वैल्यू 22/7 है ना, और r कितनी है 42। यहाँ से रेडियस निकालेंगे, फिर इसका 1/4 निकालेंगे, ठीक है भाई, इसका 1/4 निकालेंगे। ऐसे ही तो करेंगे, आप समझना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है इस क्वेश्चन को। हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा भाई। जब तक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। रेडियस जब अपन उसकी पेरीमीटर निकालेंगे स्टार्टिंग में, तब रेडियस 42 रहेगी, बोले सर बिल्कुल रहेगी। जब हम उसका 1/4 निकालेंगे तभी भी तो रेडियस वही रहेगी, बोले सर वही रहेगी, यानी रेडियस तो कांस्टेंट हो गई ना भाई। अब आप क्या मानो, यहाँ पर सारी वैल्यू किसमें, परसेंटेज में। और जब जब आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तब मैंने आपको कहा होगा कि भाई जब जब वैल्यू परसेंटेज में होंगी हमें अपने अकॉर्डिंग वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई हम स्टार्टिंग में जो टोटल जो 2πr मानेंगे ना, एक पूरा चक्कर, उसको मान लेंगे 100। अब उसका 1/4 कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। 1/4 तो 25 हो जाएगा। आपसे यही तो पूछा है, परिधि का कितना भाग तय होगा सर, 25 100 का कितना परसेंट है, 25%। पेन भी नहीं चलाना था इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारा टाइम है अगर आपके पास, तो आप घिसे पिसे तरीके आजमा सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 15 मीटर है, इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। अप्रोक्सीमेट आपसे एरिया पूछ रहा है। हाँ भैया जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं इधर बार बार इसलिए देखता हूँ बिकॉज मेरी स्क्रीन इधर है, तो ऐसा मत सोचना कि सर टेढ़ा क्यों देख रहे हैं। मेरी स्क्रीन इधर है इसलिए मुझे इधर देखना पड़ता है, ठीक है। सामने नहीं है, जगह नहीं थी सामने। अब देखो वही वाली बात हो गई कि एक अपन तो सर्कल बना देते हैं बढ़िया सा सुंदर सा। बोले सर बनाओ सर, सुंदर सा सर्कल बनाओ। मैंने कहा ये लो साहब एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये सर्कल बन गया सर, बहुत अच्छा सर्कल बनाया। अब इसी के अंदर क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं इसी के अंदर एक सर्कल और बना रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ये दोनों क्या है भाई साहब, कोसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 15 मीटर है, इसके चारों ओर 1.5 मीटर। देखो इसकी जो रेडियस है ना ये है 15 मीटर। अब इसके चारों ओर, ये चारों ओर कितने मीटर का है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये इसकी चौड़ाई है। अच्छा मैं बताऊं कि अगर मुझे इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस चाहिए तो क्या मैं इसके अंदर, इस रेडियस के अंदर 1.5 ऐड कर दूं। बोले सर बिल्कुल ऐड कर दो। तो आर, कैपिटल आर कितनी आ गई मेरे पास, कैपिटल आर आ गई 16.5 और स्मॉल आर कितनी मेरे पास
15। सबसे पहले तो मुझे यही दोनों फाइंड आउट करने थे और मैंने वो दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके चारों ओर अगर अपने को कुछ बनाना है, जब चारों ओर कुछ बनाना है तो उसका एरिया देखो क्या होगा, यानी इस वाले पार्ट का एरिया पूछ रहा है, सर्कुलर पाथ का एरिया। तो ये तो आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है भाई साहब कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड बड़े वाले सर्कल रेडियस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है क्या? आप बोले सर बिल्कुल यही होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे अपन, देखो यहाँ पर आर कितना आ गया सर, आर स्क्वायर कितना आ गया, ये तो पाई का पाई रख लो बाहर, 22/7, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 16.5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है भाई। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे सब कुछ, देखो काटा पीटी तो आपको करनी है, 16.5 का स्क्वायर निकालना है। मैं आपको जो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना सिखा देता हूँ अगर किसी को नहीं आता। जैसे 25 है तो लास्ट में 5 का स्क्वायर लिख दो 25। यहाँ क्या नंबर बचा 2 के बाद क्या आता है 3, 2 × 3 कर दो 6, यही क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह से अगर अपन 16.5 का स्क्वायर निकालते हैं तो अपन तो 165 का निकाल लेते हैं, लास्ट में कितना आएगा 15। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से। देखो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस उसमें 16 और जोड़ दो, 256 में क्या जोड़ दो, 16 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 272.25, ठीक है भाई। इस तरह से छोटी छोटी चीजें आपके बहुत काम आती हैं कैलकुलेशन के अंदर, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहोगे तो मैं कितना लिख रहा हूँ 22/7 और 16.5 यानी 272.25 माइनस का कितना 225, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे आगे देन आपका आंसर आ जाएगा 148.5 मीटर स्क्वायर। अब ये सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, मैं करवा भी दूंगा, जो मुझे कराना था वो मैंने करा दिया। ये आगे सॉल्व क्यों करना है आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्लियर है भाई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट आपसे पूछ रहा है। देखो भाई ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है 12 तारीख को। अब कई लोग बोलेंगे सर आप यही क्वेश्चन क्यों लेके आए हो, है ना। मैंने कहा भाई मैं लाइन से क्वेश्चन लेके आया हूं, जैसे क्वेश्चन लाइन से आ रहे थे मैं वैसे वैसा कराता जा रहा हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं 2025 के, एकदम ताजा तरीन है, एकदम ब्रांड न्यू है, ठीक है, इससे पुराना कुछ नहीं है। क्या पूछ रहा है आपसे, स्लैंट हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, स्लैंट हाइट क्या होती है भैया। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं स्लैंट हाइट क्या होती है। बेसिकली जैसे हमारा ये कोन है, ठीक है, ये हमारा एक कोन है सुंदर सा सुशील सा, एक होती है हाइट, एक होती है स्लैंट हाइट। देखो ये वाली क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल कर दूं, ये तो हाइट हो जाएगी। और ये तिरछी वाली क्या होती है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी टोपी वाले, हाँ वही वाली हाइट होती है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। हमें ये निकालनी है, तो स्लैंट हाइट जो होती है ना भाई, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। L बराबर क्या होता है R स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, जहाँ R क्या है रेडियस है और H क्या है आपकी हाइट है। सीधा सीधा वैल्यू पुट करो। अब जल्दबाजी में ऐसे मत करना, ये भैया डायमीटर है, व्यास है, रेडियस कितनी होती है डायमीटर की, हाफ होती है, तो R कितना आ जाएगा, यहाँ से R आ जाएगा आपका 7, ठीक है, और हाइट कितनी है सर 24। H आपको क्या निकालना है, L निकालना है। अब देखो भाई यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ कितना हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ भी आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर निकाल के 24 का स्क्वायर निकाल के ऐसे कर दो। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है 7, 24 और 25, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो आंसर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट एंड सटीक आंसर। अगर आपको चीजें आती है ना भाई तो बहुत मजेदार चीजें, और नहीं आती तो भाई आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारा एक एक सेकंड बचे हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार 25 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा। मूल ऊंचाई कितनी थी, ओरिजिनल हाइट थी 16 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन भी 12 तारीख 2025 का आया हुआ है, डेट वाइज ले रखी है मैंने, एकदम 12 तारीख से लेकर चालू है सिस्टम अपना, ठीक है। अब यहाँ समझना क्या क्या गिवन है भैया, आपको गिवन है त्रिभुजाकार प्रिज्म, सबसे पहले तो प्रिज्म है, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें आपको 25 और ऊंचाई दे रखी है 25%। नया आयतन क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका जो आधार है ना, जो बेस है वो त्रिभुजाकार यानी
आपके ट्राइंगल शेप में, अलग अलग शेप में हो सकता है। तो इसका जो आयतन आपसे पूछ रहा है ना, प्रिज्म का जो आयतन होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। मैं लिख देता हूं इधर, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है भाई साहब। अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता भैया बहुत अच्छी बात है, दोनों ही अच्छी बातें हैं, क्या ही बोल सकते हैं फिर, है ना। अगर नहीं आएगा तो भाई दिक्कत है, आएगा तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये आपको नहीं आता तो भी आपको अब पता होना चाहिए। अब एरिया ऑफ बेस, अब भैया इसका बेस क्या है? बेस क्या है इसका? आपका ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा? तो एरिया ऑफ बेस। अभी किस किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? हाइट पर और बेस पर डिपेंड कर रहा है। क्षेत्रफल तो इसका 25 है ही सही। अब ऊंचाई पहले कितनी थी? 16 सेंटीमीटर थी। 25% का इंक्रीज कर रहे हैं अपन। कितने परसेंट का? 25% का क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। 25% बोले तो 1/4, यानी पहले हाइट कितनी थी? 4, अब कितनी है? 5 यूनिट। और पहले कितनी थी सर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16, यानी हम बोलेंगे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। तो यहां से नई वाली हाइट कितनी आ जाएगी? 5 × 4 कर देंगे 20। अब हमारे पास नई वाली हाइट आ गई। एरिया ऑफ बेस उसने ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 25, और हाइट नहीं आ गई कितनी? 20। बताओ क्या वॉल्यूम हो गया? 500। देखो मेंसुरेशन के अंदर अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहली कंडीशन है हमें सारे फॉर्मूलेज पता होने चाहिए और हमें थोड़ी बहुत बेसिक जानकारियां होनी चाहिए अर्थमेटिक की भी। यहाँ पर यूज हो गया अर्थमेटिक का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन? एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 20% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा? ये भी क्वेश्चन आपका 2025 12 तारीख। हर एक क्वेश्चन उठा उठा के लाया हूं भाई मैं आपके लिए, ताजा तरीन एकदम तवे पे सिक रहा था मैं, खींच लाया भाई। यही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों को, ठीक है। यहां से क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ना भाई, तो आपको और मजा आएगा। हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे कि भैया 2025 में ये क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक के, ठीक है। और यदि मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, 10+2 हो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं जीडी की, कोई भी एग्जाम आप करना चाह रहे हैं, तैयारी एमटीएस की करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 1999 रुपये का एक नाम मात्र फीस का एक बैच है। आपको सब कुछ मिलने वाला है उसके अंदर। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बेहतरीन फैकल्टी मिलेगी, कंसेप्ट एकदम जोरदार मिलेगा, है ना। सबसे बड़ी बात एकदम नए पैटर्न पर मिलेगा आपको। तो आपको उसके लिए क्या करना है? आप ऐप को, हमारे जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए और फर्दर आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो एक नंबर है जो मैं आपको दे रखा है, उस पर आप कॉल करके आगे की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। 20% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? भाई साहब रेडियस, वृत्ताकार। अब इसकी साइज देख लो, कौन सा है भैया? इसका शेप है वृत्ताकार, यानी सर्कुलर है। सर्कुलर है तो भाई सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं फॉर्मूलेज पर कि किसके वजह से हमारी कोई चीज बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। अच्छा भाई रेडियस कितनी बार आ रही है? 2 टाइम्स आ रही है, तो एरिया में भी कितना होगा सर? डिक्रीज ही होगा, ठीक है। देखो भाई 20% जो है ना लाला, इसका मतलब कितना होता है? 1/5, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये आपका इफेक्ट होता है या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो एक्चुअल में जो आपकी रेडियस रही होगी कितनी होगी? 5। अब एक डिक्रीज हो गई, कितना हो गया सर? 4। रेडियस ऐसा तो है नहीं एक सर्कल है उसकी अलग अलग रेडियस हो जाए, नहीं, रेडियस तो उनकी जो लेंथ होती है वो एक ही रहती है। कितनी बार रेडियस को लिखना है भाई? 2 बार लिखना है, तो 5 और ये 4। ये क्वेश्चन एज इट इज परसेंटेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। भैया यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ गया लाला 25 और यहाँ कितना आ गया? 16। बताओ कितने का डिफरेंस है? 9 का। किस पर? 25 पर। इंटू कितना कर दो? 100, यानी कितना आंसर आ गया? ये आ गया भाई साहब 36% का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, कई बार इन क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एरिया में कितने परसेंट का बदलाव होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन आपके इस तरह के आ जाते, मान लो इसी ऑप्शन में ऐसा होता है कि 20% इंक्रीज, है ना, फिर आता 20%
डिक्रीज, फिर आपके आ जाता 36% इंक्रीज, फिर आपके आ जाता 36% डिक्रीज। तो ध्यान रखना कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हमें केवल आंसर पे ध्यान नहीं लगाना है कि आंसर क्या है, ये भी देखना है कि पूछा क्या है। इसके अंदर ऑलरेडी उसने कमी के बारे में पूछा था, इसलिए सारे ऑप्शंस आपके डिक्रीज के ही हैं। लेकिन कभी इस तरह के ऑप्शन आ गए और आपने जल्दबाजी में 36 देख के इस पर टिक करके आ गए तो सही होते हुए क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जा भाई। अच्छा, आप नहीं जा रहे कि मक्खी जी? मक्खी भी पढ़ने आती है हमारे पास है। ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करो भाई ट्राई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 160 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है, होने दो भाई। वह इस तार का उपयोग एक गोलाकार बगीचे या वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे हुए क्षेत्र को अधिकतम रखना चाहता है, मैक्सिमम रखना चाह रहा है, तो पूरे 160 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या है। हाँ भाई करो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन जब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है ना तो हमें लगता है डर, है ना। चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए, जब तक मैं पी लेता हूं पानी। फटाफट से ट्राई करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी भाई, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पहले समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उनकी भावनाओं को समझो। देखो, जैसे आपके पास एक तार है, ठीक है, समझना ध्यान से। मेरे पास एक तार है, ये मेरे पास एक तार है, ठीक है। अब इस तार से, अरे भाई मक्खी देवी चले जाओ, इस तार से मैं सर्कल बनाऊं। अच्छा तुमने कर दिया, गेम खराब है। इस तार से मैं सर्कल बनाऊं, इस तार से मैं स्क्वायर बनाऊं, इस तार से मैं ट्रायंगल बनाऊं, इस तार से मैं कोई भी फिगर बनाऊं, जो लेंथ इस तार की होगी क्या वही इसकी होगी, वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। इस बात को मानते हो क्या? बोले सर बिल्कुल मानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भाई अगर कभी भी अपन किसी भी शेप से दूसरी शेप में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों का पेरीमीटर क्या रहता है, बराबर रहता है। अब इसके पास जो लेंथ है वो कितनी है सर, 160 मीटर है। तो भाई हम बोलेंगे कि ये जो तार है इसकी जो परिधि है 160 मीटर है, जो उसका परिमाप है वही परिमाप इस आपके स्क्वायर का होगा और वही परिमाप आपके किसका होगा भाई साहब, आपके सर्कल का होगा। अगर मैं यहां पर स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है, सबसे बड़ा स्क्वायर का एरिया, तो इसका मतलब मुझे सबसे बड़े जिसमें तो सबसे ज्यादा आना चाहिए, सबसे संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा का मतलब क्या है, इसमें पूरा ये आएगा, ठीक है। इसको मैं ड्राइंग कर रहा हूँ खूबसूरत सी, और इसके अंदर सर्कल के अंदर ये पूरा का पूरा आएगा। बात मानते हो क्या? बोले सर 100% मानते हैं। मैंने कहा मानते हो तो फिर आ जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तुम निपटा देंगे। तो देखो सबसे पहले अपन स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड। कितना होता है प्यारे? 4 इंटू साइड। इस बात को कौन कौन मानता है, मेरे को हाथ खड़ा करके बताइए। सर हाँ, हम इस बात को मानते हैं। तो यहां से देखो भैया कितना है, ये कितना है 160। तो यहां से 4 से कितना चला गया, 4 से चला गया भाई साहब कितनी बार, 4 से गया ये 40 बार। साइड कितनी आ गई, 40 आ गई। साइड कितनी आ गई, 40 आ गई। हमने स्क्वायर की साइड निकाल के पटक दी। अब इसके बाद क्या है, अब हमें निकालना है एरिया। एरिया निकालना है किसका, सर्कल का और स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया तो अपन निकाल देंगे भाई, स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 40 इंटू 40 कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ये जो तार है इसकी परिधि 160 है, परिमाप 160 है, क्या यही परिमाप, यही परिधि उस सर्कल की होगी? सर बिल्कुल होगी। तो यहाँ कर रहा हूँ 160, क्योंकि अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, मुझे रेडियस चाहिए। अब मैं क्या करूं भाई, मैं देखो 2 से कितनी बार, 2 से गया 80 टाइम्स, ठीक है। और आर कितना हो गया, आर आ गया मेरे पास 80 पाई। बोलो क्लियर हाँ या ना? यहां तक कमेंट करके बताओ। बोलो सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना किसके बारे में बात कर रहा है, सबसे पहले गोलाकार बगीचा और उसके बाद वर्गाकार बगीचा। तो पहले अपने को सर्कल को रखना है, बाद में अपने को किसको रखना है, स्क्वायर को रखना है। तो रख देते भैया, ये हो गया हमारा सर्कल खूबसूरत सा, और ये हो गया हमारा, ये हो गया एरिया, ये हो गया इसका स्क्वायर का एरिया, ठीक है भाई। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितनी भैया 80 बाई पाई,
एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखूंगा, ये लिख दिया 80/पाई। कोई दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी? और यहाँ कितना आ जाएगा 40 × 40, क्योंकि भैया स्क्वायर का एरिया कितना होता है भैया, साइड स्क्वायर होता है। अब जो कट रहा है उसको काट लो। देखो भाई ये कट गया इससे, पाई से पाई, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। 40 से कितनी बार, 2 बार। 40 से कितनी बार भाई साहब, 40 से गए कितनी बार, 2 बार। अच्छा पाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं गिवन, तो पाई की वैल्यू कितनी मानेंगे, 22/7, क्योंकि ये रेशो में पूछ रहा है। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, एक बार मेरे साथ आ जाना इधर, ठीक है। बोले सर बिल्कुल आगे। देखो यहाँ पर पाई उधर चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 4, है ना, 4, और यहाँ 22/7। तो ध्यान से देखना एक बार, ये आपका सर्कल है और ये आपका स्क्वायर का एरिया है। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, ऊपर कितना हो गया 4, 4 × 22/7। ये 7 फुदक के कहाँ चला जाएगा सर, इधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया भाई साहब, यहाँ आ गया आपके ऊपर, ये हो गया आपका 4/22/7, यानी हो गया 28। ये हो गया यहाँ पे 28। अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको ये मान नहीं रहा है। इधर हो गया 28, इधर कितना हो गया 22। ये रेशो में नहीं आ रहा, तो हम इसका डिवाइड लगाएंगे। 28 में जब 22 का डिवाइड लगाएंगे कितना जाएगा, लगभग 1.27, ठीक है, 1.27। रेशो कितना आ गया 1, और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ भाई। क्वेश्चन अगला आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 135 डिग्री और त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के एक अन्य उसी वृत्त का, देखो यहां समझ लेना, उसी वृत्त का मतलब यह है कि रेडियस, जो इसकी रेडियस होगी ना वही रेडियस इसकी होगी। सेम सर्कल के अंदर अलग अलग मेजरमेंट वाली रेडियस नहीं हो सकती। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 3π/4 रेडियन है। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? मैंने खटाक से आंसर किया 1/1/1। सर ये क्या किया भाई, हमें भी सिखाओ। मैंने कहा सीखो जरा। सबसे पहली बात तो रेडियस सेम हो गई है ना। अब आप बोलोगे सर इसमें त्रिज्यखंड का एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा। अरे क्यों लगाऊं भाई, देखो फॉर्मूला वैसे ये होता है त्रिज्यखंड का πr² इंटू θ/360, है ना। एक होता है आपका छोटा वाला, एक बड़ा वाला, और जब कोई गिवन नहीं होता तो हमेशा छोटे वाले को फॉर्मूला रखते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बार, कितने डिग्री का कोण है सर, 135 डिग्री का कोण है पहले वाले में, ठीक है भाई। दूसरे वाले में 3π रेडियन। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 180 होती है। तो 3 × 180/4, 4 से कितनी बार 45 टाइम्स, 45 × 3 गया तो ये भी कितना गया 135। अब जब इनकी रेडियस ही सेम है और एंगल ही सेम है तो एरिया अलग अलग होगा क्या भाई? एरिया कितना रेशो में आ गया, 1:1 में। जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना था। आओ जाओ भाई। 21 सेंटीमीटर रेडियस और 180 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? सीजीएल 13 तारीख 2025। डेट वाइज मैं बोल रहा हूँ ना, डेट वाइज लेके आया हूँ क्वेश्चन, टॉपिक वाइज लेके आया हूँ, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। हाँ भैया क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है 21 सेंटीमीटर रेडियस है और 180 डिग्री केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? भैया देखो एरिया क्या होता है इसका, हमें पता है πr² इंटू θ/360। ये होता है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर अपन आगे देख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, πr² निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? देखो दो तरीके, एक तो आप पूरा फॉर्मूला रख दो और एक हमारे पास रेडियस कितनी है 21। अच्छा हमारी रेडियस कितनी होती है सर 7, यहाँ कितनी है 21, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भाई साहब 3 हो गया। तो एरिया हमारा एक्चुअल में एरिया कितना होता है सर 154 होता है। स्टैंडर्ड एरिया यही होता है 154, इस बात को ध्यान रखना। और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है चीजें। 154 हमारा क्या हो गया भाई साहब, एरिया हो गया। अब स्केलिंग फैक्टर आया 3, एरिया निकालने के लिए हम स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ कितना आ गया 9, इसका पूरा का पूरा एरिया हो गया, ठीक है। अब आपसे θ/360 यानी 3D कितना है 180 अपॉन कितना सर 360, यानी कितना हो गया 1/2, और यहाँ पे कितना हो गया सर 77, यानी कितना हो गया 693,
ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब ऑप्शन नंबर ए। कितना सा टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को करने में। हुआ नहीं है भाई एसएससी, है ना, एसएससी हुआ नहीं है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एसएससी में किसी टॉपिक से आते हैं वो टॉपिक होता है मेंसुरेशन। उठा के देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 46 की 46 शिफ्टों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी के आए होंगे तो वो मेंसुरेशन के आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। एक वलय के आकार की धातु की शीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना % है? बताओ भाई। देखो अब इसको भी तरीके हैं करने के। सबसे पहले समझ लो कहना क्या चाह रहा है भाई। ये है हमारा एक सर्कल, 2 सर्कल बना दिए, कोसेंट्रिक सर्कल है। तो आपसे सबसे पहले तो ये जो वलय है ना, ये वाला जो वलय, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और इसके बाद आपको पूछ रहा है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस बड़े वाले सर्कल का एरिया का कितना है। अब देखो समझो भाई, हमारी जो रेडियस, पहले तो फॉर्मूला हो सकता है इसका, फॉर्मूले से भी करा देता हूँ आपको, नहीं तो बोले सर फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर रहे आप। इसका जो फॉर्मूला होता है पाई, ये होता है आपका आर स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ से चला जाएगा 16 में से 7 गया भाई साहब, ये बचेगा 16 में से 9 गया कितना, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका, फिर यहाँ पे रखेंगे पाई, बड़ा सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 14, तो 14 × 40 इस तरह से करेंगे, है ना। लेकिन ऐसे क्यों करना है भाई, वाई शुड दिस? समझ लो अब ध्यान से कैसे कर सकते हैं हम इसको। स्केलिंग फैक्टर का यूज करके बताता हूँ। हमारी रेडियस कितनी होती है, हमारी रेडियस होती है भाई साहब 7, यहाँ कितनी है सर 14। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया क्या सर? बिल्कुल आ गया। तो एरिया कितने से इंक्रीज हो जाएगा सर? एरिया हो जाएगा 4 से इंक्रीज। तो इस वाले का एरिया कितना आ जाएगा, है ना। और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 7। स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा 1 ही रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर 1 आया, ठीक है, 1 डिफरेंस आया। तो यहाँ पर इसका जो एरिया आ जाएगा, इसका वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास? वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई साहब कितना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना % है। तो देखो अगर आप इसको करना चाहते हो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी करना चाहते हो तो अपन ऐसे भी निपटा देते हैं। यहाँ देखो कितना डिफरेंस आ गया 1, यानी हो गया 154, ठीक है। और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 154 इंटू कितना हो जाएगा 4, कितने का डिफरेंस आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 75% का। कितना आ जाएगा 75% का। नहीं आया समझ में? वापस समझा देता हूँ। देखो इसके लिए आपको ना स्केलिंग फैक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक आपको स्केलिंग फैक्टर नहीं आएगा ना, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ एक बार, जो कह रहा है वो समझ लेना पूरे बात। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो ये होता है r + r वलय का, और r - r, ये उनके लिए जिनको स्केलिंग फैक्टर नहीं आता, ठीक है। पाई r + r कितना हो गया भाई साहब 21 हो गया, और r - r कितना हो गया भाई 7 हो गया, ठीक है। यही हो गया क्या? पाई की वैल्यू रख दो भाई, कितना ये हो जाएगा 22/7 21। अब मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको भैया क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से एक एरिया आ गया, ये आ गया आपको इसका एरिया। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना % है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई साहब? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, पाई 22/7, और यहाँ कितना 14 × 14, 7 से कितनी बार 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाए 14 × 2 28, 28 × 22 करेंगे, और 22 × 21 करेंगे। फिर आपका कितना % है वो निकालना है, तो वो ऐसे ही निकाल लेते हैं 22 × 21, और कर दो 22 × 14, 100। ऐसे कर लो। अब जो आपको करना है वैसे कर लो। ये देखो ये 3 बार और ये 2 बार, और 2 से कितनी बार 50, 50 × 3 कितना गया 75। यह है एकदम लॉन्ग मेथड जो आपको मैं नहीं कराना चाहता कि भाई ऐसे मत पढ़ो चक्करों में, टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है ना क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है? लेकिन अगर आपको स्केलिंग फैक्टर आता है तो स्केलिंग फैक्टर से इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको स्केलिंग फैक्टर करके बताया भैया कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्केलिंग फैक्टर इतना कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। आ जाओ भाई। 2 गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटी फूलों की क्यारी की त्रिज्या 10 मीटर है तो बड़ी फूलों की क्यारी की त्रिज्या क्या रहने वाली है? जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट से कमेंट कीजिए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बता दो भाई।
जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या आंसर आएगा आप सभी का। देखो भाई, अब समझना, फूलों की क्यारी की परिधि, ये क्या दे रखी है भाई साहब, ये दे रखी है परिधि, सर्कमफेरेंस दे रखी है। छोटी फूलों की क्यारी की रेडियस है 10 मीटर। अब इसमें ना माथा फोड़ी करेंगे। भाई ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो माथा फोड़ी करने की जरूरत ही ना है, ये यूं ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे हो जाएगा। परिधि होती क्या है भैया, परिधि होती है 2πr, ठीक है। एक की परिधि कर देता हूँ 2πr1 और दूसरे की परिधि करते हैं 2πr2, ठीक है। अब देखो ये कटकुटा जाएगा, यानी ये जो ये रेशो आया, ये बेसिकली रेशो है किसका, रेडियस का, 5:4। अब बोला क्या, छोटी फूलों की क्यारी की त्रिज्या 10 मीटर है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 4 की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई क्या, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना प्यारे, ऐसे ही निपट के आना है, ठीक है। अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन ऐसे करें, तो भाई है ना, मेरा क्या मन नहीं मानता, मेरा मन ये रहता है कि भाई मैं आपको सिखा के भेजूँ। वैसे मैंने सिखा दिया, लेकिन और सिखा देता हूँ। अब ये समझ में आ गया ना कि ऐसे हमें क्यों नहीं करना, है ना। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, अगर हम किसी गड्ढे में जा रहे हैं तो एक बार गिर जाते हैं, है ना, फिर हमें पता लग जाता है हार्ट पैर जब टूटते हैं वो इस गड्ढे के अंदर क्यों नहीं जाना था। तो इस गड्ढे के अंदर आपको मैंने गिरा दिया, आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं जाना। अब इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ लो। वलय का क्षेत्रफल देखो क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल इन दोनों रेडियस के डिफरेंस का ही होगा, रेडियस ज़्यादा है कम है, ठीक है। देखो यहाँ जो रेडियस है ना वो कितनी है 14, हमारी होती है 7, 7 से 14 कितना हो गया भैया 2 टाइम्स हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया सर 4, और 7 यानी 1, यानी यहाँ पर जो रेडियस आपका एरिया है 154 इंटू 3 आया, और यहाँ कितना आएगा भाई साहब 14 है, यानी 154। रेडियस कितनी हो जाएगी सर, रेडियस 14 है, हमारी 7 होती है, 7 स्केलिंग फैक्टर आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे यानी एरिया कितना आ जाएगा 4। देखो ये कट जाएगा 3:4, ये वाला इसका कितना परसेंट, 3/4 का मतलब कितना होता है 75%। अब ये बताओ, खुद से बताओ ना यार, कौन सा आसान है, ये आसान है कि ये आसान है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई मेरी तरह से चलो, आसान रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पहियों को 4 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है, यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। भैया निपटा देंगे। देखो आप समझना एक बार ध्यान से, एक सुंदर सा डायग्राम ले लेता हूं मैं आपके सामने, सर्कल बना देता हूं एक प्यारा सा। ये हमारा एक सर्कल हो गया, बोले सर बिल्कुल सर्कल हो गया। अब इस सर्कल को देख के एक चीज समझना ध्यान से, इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट रहा हूं, तो एक भाग तो ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, तभी 4 भागों में बटेगा सर, बिल्कुल बटेगा, इसके अलावा तो बट ही नहीं सकता, ठीक है। यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर है, अब समझना ध्यान से, एक का बराबर है तो इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 और इसका भी 90। त्रिज्यखंड जो होता है प्यारे, उसमें ये होता है त्रिज्यखंड, ठीक है। अगर मैं इसको करना चाहूँ कलर, तो ये वाला त्रिज्यखंड होता है, ये वाला, ये चारों पार्ट है ना, ये त्रिज्यखंड हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, किसी भी एक पार्ट का एरिया कितना है 90 है, रेडियस सबकी सेम रहेगी, उसने बराबर भागों में बांटा है। अच्छा ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है πr² θ/360, ठीक है। अब हमें एक का ही निकालना है, तो लिख दो 22/7, है ना, और r हमें निकालनी है, थीटा कितना है 90/360, और हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 90 दे रखी है। काट पीट लेते हैं, देखो ये तो हो गया 1/2, ठीक है, और 2 से कितनी बार 11, और ये हो गया, ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा 630 डिवाइड बाई, ये देखो 22/7 r² 90/90 है ना, हाँ 90 ही है, 90 वर्ग सेंटीमीटर, 90 से 360 1/2, 2 से 22 गया 11 बार, और ये हो गया 630 डिवाइड बाई 11, ये r² की वैल्यू आएगी, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके 10 पॉइंट लगभग, देखो 10 का डिवाइड लगा दो, 10 का डिवाइड जाएगा इसके अंदर, ये 630, ये लगभग पे 10.7%। अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है, पॉइंट्स थोड़ा सा आसपास नहीं है, सारे दूर दूर हैं, तो इस तरह से अपन जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दो वृत्ताकार तालाबों की परिधि का अनुपात 6:10 है, यदि छोटे तालाब का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, तो बड़े तालाब का एरिया लगभग कितना है, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है भैया, है ना,
अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, ये वर्ड आ गया अप्रोक्सीमेट। और ये भी क्वेश्चन आपका 2025 13 तारीख का है, ट्राई करो भाई। परिधि का रेशो दे रखा है 6:10, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने भी अल्टरम तरीके होंगे। परिधि का अनुपात अभी अभी बताया था, जब भी परिधि का अनुपात देगा ये 2πr, इसको 2πr1 ऐसे कर लेता हूँ, तो ये कट आ जाएगा। ये रेशो बेसिकली आएगा किसका, ये रेडियस का रेशो आएगा। 6:10 किसका रेशो है, ये हमारी रेडियस का रेशो है। और एरिया क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। तो लगभग पूछ रहा है छोटे तालाब का एरिया जाएगा 160 वर्ग मीटर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेडियस का, देखो अगर मैं करूंगा एरिया होता है πr²। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर पर। यहाँ रेडियस का रेशियो कितना आ गया 6:10। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ये इसका एरिया आ गया फर्स्ट वाले का, छोटे वाले का। और इसकी वैल्यू देखिए 160, काट पीट दो तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 9 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके सामने 40, 4 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे रेडियस का, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/40, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40/9, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40/9। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो 4000 बटा कितना 9, ये लगभग आपके आ जाएगा, ये आ जाएगा 444.44, ठीक है। यही 44 चलो, यानी लगभग आपके आएगा 444 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसको करने के ना, इसको ऐसा बना दिया जाएगा कि यार इसको वैसे कर दो वैसे कर दो, नहीं भाई कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। हमने एरिया निकाला, कुछ नहीं किया, हमने बस स्केलिंग फैक्टर पे खेला है, और ये आपको आना चाहिए अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो। अगला भैया क्वेश्चन, यदि किसी प्रिज्म का आधार 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है, नियमित का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या रहेगा। प्रिज्म है, प्रिज्म का वॉल्यूम अभी अभी हमने पढ़ा था, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या हो रहा है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, अब होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही है, बोले सर यही है। अब देखो इसका जो बेस है ना, बेस क्या है सर, ये नियमित षटभुज है। देखो एक रेगुलर हेक्सागन की क्या खासियत होती है, जैसे एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी सारी साइड क्या होंगी बराबर होंगी, ये सारी साइड क्या होंगी बराबर। और जब हम इसकी साइड्स को मिलाते हैं ना, कॉर्नर से कॉर्नर, जब हम इसके कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं, जब हम इसके कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटर ट्राइंगल बनते हैं, जिन सब का एरिया क्या रहता है सेम रहता है। तो अगर मुझे किसी भी रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है तो एक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया निकाल के मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कईयों को अगर रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना नहीं आता, फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है, तो इस कंसेप्ट का फायदा उठाओ और इसको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। और एक मुझे पता है कि एक जो हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है क्या, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। करो भाई वैल्यू, √3/4, साइड कितनी है भैया, साइड कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इंटू कितना कर दो 6 कर दो, ये एरिया आ गया। और हाइट कितनी है भैया, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो, ये कितनी बार गया सर, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 36। अच्छा इसको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये हो गया 6, 4 से गया 9 छिकी 54, 54 इंटू 2 कितना हो गया 108 और √3, ये लो साहब, ये आ गया आंसर। क्या ही करना, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना है और आंसर आता जाएगा। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। एक लक्ष्य अभ्यास बोर्ड के भाग के रूप में 3 संकेंद्रीय वृत्त डिजाइन किए गए हैं। बहुत बढ़िया, संकेंद्रीय यानी कोसेंट्रिक सर्कल है भाई, सबका सेंटर एक है, एक केंद्र है, उनके व्यास से एक अंक गणितीय श्रेणी बनाते हैं। देखो भाई व्यास होता है 2D, है ना, अगर रेडियस का डबल करूं तो व्यास होगा
और रेडियस क्या कहते हैं व्यास का आधा कर दूं तो कितना आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी क्या? बोले सर हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो अगर ये d/2 करूंगा सब में, वही का व्यास होगा d1, किसी का होगा d2, किसी का होगा d3, इनमें जब हाफ हाफ करूंगा तो देखो नीचे से 2 2 2 कट जाएगा। तो यानी इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर वो आपसे एरिया आपका व्यास दे, चाहे डायमीटर दे, चाहे आपका रेडियस दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर व्यास अंकगणितीय श्रेणी बनाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, तो रेडियस भी बनाएगी। ठीक है भाई। यदि सबसे छोटे वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है, सबसे बड़े वृत्त की परिधि 16 सेंटीमीटर है, तो बीच वाले वृत्त की परिधि क्या होने वाली है? भाई साहब बहुत आसान है, ये बेसिकली क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो समझो, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होती क्या है, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 16, 8 12 16, मैंने लिखा 20। भैया जिनमें गैप सेम रहेगा ना, 4 4 का गैप है, तो यही होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मुझे इन परिधि का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए तो देखो पहली कितनी है 8, दूसरी लास्ट वाली कितनी है, सबसे बड़ी परिधि कितनी है सर 16, तो बीच वाली भी तो आएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 12 आएगा, यानी उसका आंसर कितना आ गया 12 पाई सेंटीमीटर। ये लो साहब कहानी खत्म। एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही थी। और अगर आपको ऐसे जल्दी सॉल्व करना है ना इसको, तो क्या करो 8 × 16, 8 + 16 डिवाइड बाई कितना कर दो 2 कर दो, 8 और 16 कितना हो गया 24 बटा 2 कितना हो गया 12। लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये आता है। अरे भाई नहीं मानोगे, अरे मान जाओ भाई मेरे प्यारे, मान जाओ। मान गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार बगीचा 2 मीटर चौड़े कंक्रीट के रास्ते से घिरा है। रास्ते के जोड़ने से क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। 2025 14 तारीख का क्वेश्चन है, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन। कैसे करेंगे भाई? देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर क्या बना रहे हैं हम, एक और सर्कल बना रहे हैं, दोनों क्या कोसेंट्रिक सर्कल हैं। 20 मीटर व्यास है, तो भैया यहाँ पे इसको आधा कर दो सबसे पहले। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 10 हो जाएगी। ठीक है, रेडियस इसकी 10, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 10। अब 2 मीटर चौड़ा है, तो भाई ये कितना हो गया 12 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रास्ते के जुड़ने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई पहले इसका एरिया कितना रहा होगा सर, 10 का स्क्वायर कर दें सीधा ही सही, पाई आर स्क्वायर होता है बेसिकली। तो यहाँ R1 का स्क्वायर, ये पाई R2 का स्क्वायर कर दें, पाई से पाई तो कट जाएगा, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर पर। तो 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 100। मैं नए तरीके सिखा रहा हूँ। और अब कितना हो जाएगा सर 144, कितने का डिफरेंस आ रहा है फॉर 44 का, 100 पर कितना आ जाएगा 44%। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, कोई मगजमारी नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का कोण आपको निकालना है। 14 तारीख सितंबर 2025। निपटाओ भाई। हाँ जी भैया निपटा दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी बताओ क्या रहेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई 14 सेंटीमीटर का है, बोले सर बिल्कुल 14 सेंटीमीटर का है। रेडियस है, त्रिज्यखंड का एरिया कितना होता है भैया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब इसको याद कर लो, दिमाग के ऊपरी माले में बिठा लो इस बात को। ठीक है, निपटा दो। अब इसका एरिया दे रखा है 77, लिख दिया भाई। पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर कितना भैया, आर तो मैं आर है 14 इंटू 14। अब हमें थीटा निकालना है ना भैया, थीटा निकालना है। देखो 2 बार 11 से 7 बार, 7 से कितनी बार 2 बार, और 7 से कितनी बार 2 बार, यानी 8 का डिवाइड लगाएंगे 360 में कितना चला जाएगा सर, ये चला जाएगा 445 डिग्री। ये लो साहब आंसर आ गया। ठीक है, इतना आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एक वृत्ताकार साइन बोर्ड की रेडियस 4 मीटर है। बहुत अच्छी बात। यदि पेंटिंग की लागत 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और बोर्ड का 80% भाग रंगा गया, तो कुल रंगाई की लागत क्या होगी। पाई की वैल्यू ले रही है 3.14। 2025 14 तारीख का। ठीक है, चलो निपटा दें इस क्वेश्चन को। रेडियस है 4, अच्छा
तो रेडियस, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा पाई आर स्क्वायर से। अब उसने बोल ही दिया पाई की वैल्यू रखनी है तो भाई रखनी पड़ेगी, यानी कितना हो जाएगा 3.14 इंटू कितना कर देंगे आर कितना है सर 16, ठीक है 16 इंटू 3.14 और 80% भाग रंगा गया है, 80% भाग रंगा गया है, तो 80% मतलब होता है 4/5, ठीक है, और इंटू कितना करना है 30 रुपये की तरह। ये लो साहब, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। 5 से काटो ये 6 बार, सबको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1205.7। क्लियर है? अरे कर दोगे क्या, हाँ या ना, निपटा दोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना भाई। 24 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के बीच में एक वर्ताकार तालाब है, तालाब का क्षेत्रफल 484 मीटर है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके भाई, निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये कहना क्या चाह रहा है पता, ये कहना चाह रहा है कि ये एक वर्ग है, ठीक है, इसके अंदर बनाया हमने एक तालाब, ये सर्कुलर है, तालाब का शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, एक तो इस पार्ट का एरिया पूछ रहा है भाई। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन को, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, आंसर आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर का रेडियस आपको साइड दे रखी है 24 का स्क्वायर कर दो कितना 576, माइनस कितना करना है भाई 484, कितना हो गया सर 92। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं, अभी अभी पूछे गए। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया निपटाओ इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा आपका? 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, उसी वृत्त मतलब रेडियस सेम, एक अंत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण π/3 रेडियन है। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 1:1। क्यों है भाई? पता है मुझे। देखो π/3 कितना होता है 180/3, बोले तो 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री पहले वाले का, अभी भी रेडियस भी सेम है, तो रेशियो कितना आएगा 1:1। आओ भाई अगला क्वेश्चन। एक वृत्त का त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जिसका केंद्रीय कोण π/3 रेडियन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है? हाँ भैया, अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर, अब मैं चाहूंगा इसको आप खुद से ट्राई करो। πr² θ/360, केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है, ठीक है। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, वैल्यू पुट करो, पाई 22/7, आर कितनी दे रखी है 5 × 5, थीटा की जगह 60 यानी कितना हो जाएगा 1/6, 22 × 5 कितना हो गया 110, 110/5 कितना हो जाएगा 110 × 5 कितना हो जाएगा 550 / 42, ठीक है। अरे अब तो कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे, 42 का डिवाइड लगाना है, आंसर आएगा 13.09। इतना तो कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं? ध्यान से समझना, अगर मैं एक शेप से दूसरे शेप को बना रहा हूं तो जितना वॉल्यूम रहेगा पहले वाले शेप का, उतना वॉल्यूम दूसरे वाले शेप का रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पर अब घन है, अर्धगोला है, अर्धगोला क्या होता है आपका 3D फिगर होता है, और 3D फिगर के अंदर हम अगर एक शेप से दूसरे शेप को बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि इतना नष्ट हो गया या इतना बेकार हो गया, इतना % उसमें खराब हो गया मेकिंग के अंदर, ऐसा नहीं बोल रहा, तो हम मान के चलेंगे 100% वॉल्यूम को दूसरे में चेंज किया जा रहा है। अब देखो ध्यान से, हम कौन सी शेप बना रहे हैं भाई? हमारे पास है अर्धगोला, ठीक है, तो हेमीस्फीयर, यहाँ भी हेमीस्फीयर है, यहाँ भी हेमीस्फीयर है, बना भी क्या रहे हैं भैया? हेमीस्फीयर बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? 2/3 πr³। यही होता है? बोले सर बिल्कुल यही होता है, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, निपटाओ भैया। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर पहले वाली बात करूँ 2/3, दोनों का वॉल्यूम से होगा πr₁³, ठीक है, = 2/3 πr₂ का क्यूब। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गए,
यानी किस पर डिपेंड कर रहे हैं ये, r1 के क्यूब पर, और r2 का क्यूब क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भैया कितने बन जाएंगे यहाँ पर, n बताऊँ कितने बन जाएंगे। देखो पहले कितना था रेडियस 24 इंटू 24 इंटू 24, यहाँ कितना हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, और सॉरी 6 था ना, 6 था, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने बनेंगे, 6 से 4, 6 से 4, 6 से 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 बोले तो कितना 64। ऑप्शन नंबर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, चीख के बोलो सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा सबसे पहले, जब तक ये फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बोले सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 120, तो भाई लिख दो 1/3, उसने तो बहुत ही आसान कर दिया 120, और हाइट दे रखी है 18। अरे राम, इतना आसान क्वेश्चन 720, तभी कट ऑफ ज़्यादा जाती है यार, हैं इतने आसान क्वेश्चन आते जाते हैं तो हमारी कट ऑफ आगे जाती जाती है, ठीक है। चलिए आज का लेते हैं भैया लास्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं। इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज खींचा गया जिसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की भुजाओं पर इस प्रकार रखे गए हैं कि बड़े त्रिभुज के समरूप हो। समरूप का मतलब होता है एक जैसे लगने वाले। एक होती है सर्वांग समता, सर्वांग समान, यानी एज इट इज होने चाहिए। यदि इसका परिमाप 12 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है भाई, निपटा देते हैं। समकोण त्रिभुज है तो इसका जो एरिया निकाल लेते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8 कर लेते हैं, यानी इसका एरिया कितना आ गया भैया, इसका एरिया का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो है ना, जो दूसरा वाला है इसका जो परिमाप है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। यदि इसका परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या रहेगा। अब समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। ये कोई एक ट्राइंगल था, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज जिसके शीर्ष बड़े त्रिभुज भुजाओं पर इस प्रकार रखे गए कि बड़े त्रिभुज के समरूप हो। ये ऐसे बनाया गया है भैया कि ये इसके समरूप हो, एक जैसा सा लगे। ये साइड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लगना एक जैसा चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस वाले का अगर मैं बात करूं एरिया कितना देखा है 24, और इसका जो परिमाप है स्टार्टिंग वाले का, ये परिमाप भी कितना है भैया 6, 8 और 10 कितना हो गया सर 24। और जो बनाया गया है ट्राइंगल उसका परिमाप कितना है सर 12 है। ये क्या हो रहा है भैया, इसका हाफ हो रहा है। अब जब ट्राइंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल बनाया, जैसे कोई, मैं इसको इस तरह समझो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं जिसका परिमाप इसका हाफ है, इसका परिमाप 1 है और इसका परिमाप 1/2 है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो साइड्स है ना वो इसकी आधी हैं, और जब साइड्स आधी होती हैं तो एरिया कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो अगर इसका एरिया 24 है तो 24 का 1/4 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये हमारे छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो भाई उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए 2025 के मेंसुरेशन के, और भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा आपके सामने, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को खत्म करूंगा, जिससे आपको तैयारी में बहुत मदद मिलने वाली है। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए देखो आपको क्या करना है, हमारा जो मोटिवेशन है ना वो आप जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, लोगों तक पहुँचाओगे, हमारा मोटिवेशन और बढ़ता जाता है और फिर हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ और बेहतरीन वीडियोस के साथ, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी एक बार फिर से। तब तक क्या करना है भाई, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन हो जाते हैं, और एसएससी एक्सपर्ट के साथ जुड़ते रहिए। एक बार फिर से आपको सूचना दे देता हूँ, अगर आप सीजीएल की, एसएससी सीजीएल, सीपीओ या कोई भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप एसएससी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है। हमारे ऐप पर आप जाइए, फर्दर क्वेरीज के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।